आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार दिया गया है 44 किलोग्राम। डेविड का भार आदर्श के भार से अधिक है और डेविड का भार हमीद के भार से अधिक है। जितना अधिक है उतना दिया गया। आदर्श के भार से अधिक है तो 1.3 किलोग्राम अधिक है। इससे आदर्श से डेविड का भार ज्यादा है। इसी तरह से डेविड के भार से हम ये जो हमीद का भार है वो कम है, यानी हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है डेविड का भार। ये हमीद कम है, डेविड ज्यादा है भार में। तो यहाँ पर दो तरह से ये आ रहा है कि डेविड का भार इससे भी अधिक है और हमीद से भी अधिक है। डेविड का भार आदर्श के भार से अधिक और डेविड का भार हमीद के भार से अधिक है। तो डेविड के भार को मान लेंगे कि कुछ है, जो कुछ भी अननोन मानेंगे उसको लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे मान लेते पहले डेविड का भार। माना डेविड का भार बराबर x किलोग्राम। अब ये बन गया है कि डेविड का भार x किलोग्राम है। अब उस x किलोग्राम में जब आदर्श का भार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? चूंकि आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम ज्यादा है। कौन ज्यादा है? डेविड ज्यादा है। तो आदर्श का भार और प्लस 1.3 किलोग्राम, इतना भार बराबर होगा। यानी आदर्श का भार और उसमें जोड़ दें 1.3 किलोग्राम तो डेविड के भार के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ डेविड का भार तो मान चुके हैं x किलोग्राम। तो क्या करेंगे कि इस x किलोग्राम में से ये 1.3 किलोग्राम घटा देंगे तो आदर्श का भार निकल आएगा। क्योंकि इस कंडीशन पे डेविड का जो भार है, कह रहे हैं कि डेविड का भार बराबर है आदर्श के भार के और उसमें से ज्यादा है 1.3 किलोग्राम। तो आदर्श का जो भी भार है उसमें 1.3 किलोग्राम जोड़ दें, यानी ज्यादा हो रहा है तो इसमें जोड़ेंगे तो डेविड के बराबर होगा। अब यहाँ हम डेविड मान चुके हैं कि x किलोग्राम है। तो क्या होगा कि आदर्श का जब भार निकालेंगे तो आदर्श का भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 1.3 को इधर भेज के माइनस करना होगा। तो इससे बन जाएगा क्या? x माइनस 1.3 और ये बन जाएगा आदर्श का भार। इस तरह से हो जाएगा। यानी डेविड के भार में से अगर हम 1.3 किलोग्राम जो ज्यादा हो रहा है, अधिक है ना डेविड का भार, तो x किलोग्राम जो माना है डेविड का भार उसमें से 1.3 किलोग्राम भार को कम कर दे तो आदर्श के भार के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे आदर्श का भार। आदर्श का भार बराबर डेविड के भार में से 1.3 किलोग्राम घटाकर लिखा जाए। तो डेविड का भार हमने माना है यहाँ x, उसमें से 1.3 किलोग्राम घटा देंगे तो ये जो बचा इतना ये हुआ आदर्श का भार। इस तरह से ये बन जाएगा। इसी तरह से बनाएंगे हमीद के भार को। तो हमीद का भार लिखेंगे। हमीद का भार बराबर, अब ये हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है डेविड। तो डेविड के भार में से इतना ही भार घटा देंगे, जितना अधिक हो रहा है उसको घटा देंगे। डेविड का भार ज्यादा है, उसी भार में से 2.1 किलोग्राम घटा दिया। तो घटाने पर जो भी आएगा वो हो जाएगा भार हमीद का भार।
इस तरह से डेविड का भार, आदर्श का भार और हमीद का भार निकल आएगा। अब यहाँ पर ये बन गया। अब इनको अगर हम जोड़ लें, आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार दिया गया है 44 किलो, तो तीनों का भार का योगफल करेंगे तो बराबर आएगा 44 किलोग्राम। तो इसको ये लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है तीनों का भार है 44 किलोग्राम, तो इन तीनों के भार को जोड़ लेंगे। तो डेविड का भार है x किलोग्राम, x लिखा। फिर आदर्श का भार है x माइनस 1.3 किलोग्राम, और फिर है हमीद का भार x माइनस 2.1 किलोग्राम। तीनों के भार को जोड़ लिया, डेविड, आदर्श और हमीद का भार, तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो गया? 44 किलोग्राम के। तो इस तरह से ये 44 किलोग्राम के बराबर हुआ। अब ये एक समीकरण के रूप में बन गया। अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पहले इसको हल करते हैं। ब्रैकेट खोल लेते हैं, ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट के पहले प्लस है तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। ये प्लस का x, ये माइनस का 1.3। यहाँ पे भी ब्रैकेट के पहले प्लस है तो अंदर का साइन जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस का x और माइनस का 2.1 बराबर 44। इस तरह से बन गया। अब जो चर राशि है, चर राशि यहाँ पर x है, इसको जोड़ लेंगे। ये समान चिन्ह के साथ है, प्लस 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 है, तो इनको जोड़ लेंगे। तो ये 1x, 2x और ये 3x हो जाए। 1x यहाँ है, 1x ये, 1x ये, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x। इसी तरह से अब यहाँ माइनस का 1.3 है और ये माइनस का 2.1 है, इसको जोड़ लेंगे। माइनस माइनस के हैं दोनों, समान चिन्ह है, जोड़ लेंगे। तो ये दशमलव के बाद यहाँ 3, दशमलव के बाद यहाँ 1, तो ये 3 और 1 मिलके हो गए 4। ये दशमलव लगाया, दशमलव के पहले ये 2 है, यहाँ दशमलव के पहले 1 है, 1 और 2 जोड़ लेंगे हो जाएगा 3। इस तरह से ये बन गया। और दोनों का चिन्ह है माइनस का, ये आया माइनस का, बराबर 44। अब यहाँ ये संख्या बराबर के दूसरी तरफ चली जाएगी। 3x अभी यहीं ऐसा ही लिखा जाएगा, तो 3x बराबर 44। अब ये माइनस का 3.4 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह बदलकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 3.4 प्लस का। अब इसको 44 के साथ जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर ये बन जाएगा 3x बराबर ये 44, ये दशमलव के पहले वाला 44 के साथ जोड़ेंगे, यानी 3 44 में जुड़ जाएगा, ये हो गया 47 दशमलव, और दशमलव के बाद ये 4। इस तरह से ये जोड़ने पर कितना आया। अब यहाँ गुणे में 3 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बटे में, तो इसको इस तरह से ये बटे में लिख लेंगे, भाग में। अब ये इसमें भाग दे देंगे, 3 से 47.4 में भाग करेंगे, जितना भाग फल आएगा वो लिख दिया जाए। अब यहाँ 3 से इसमें 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। अगर भाग देना नहीं आ रहा है तो इस तरह से सिंपल जैसे भाग देते हैं वैसे ही भाग कर लेना। 3 से 4 में भाग देंगे, एक बार गया, 3 का नम 3, घटाएंगे 1 बचा, ये 7 17 17 हो गया। 3 से 17 में भाग देंगे, 3 बचे 15, घटा देंगे, बचेगा 2। दशमलव है, दशमलव उठा के यहाँ ऊपर लिख लेंगे, दशमलव काम खत्म। अब ये 4 उतार, ये 3 से 24 में भाग जाएगा, 8 बार में, 3 अट्ठे 24। इस तरह से ये हो जाएगा हल। अब ये जो भागफल आया इसको यहाँ लिख लेंगे, 15.8। इस तरह से ये x का मान ज्ञात हो गया। अब ये x का मान मिल गया। अब इससे हमको जो x का मान प्राप्त हुआ है, मिला है, ये डेबिट का भार है। तो डेबिट का भार हमें क्या मिला? 15.8 किलोग्राम। फिर इसी तरह से आदर्श का भार जब लिखेंगे तो x की जगह पर ये 15.8 लिखेंगे, उसमें से घटा देंगे 1.3, तो आदर्श का भार निकला। तो ये लिखेंगे डेबिट का भार
बराबर 15.8 किलोग्राम। ये हो गया। आदर्श का भार लिखेंगे। आदर्श का भार निकालने के लिए x माइनस 1.3 जितना लिखा हुआ है, तो x की जगह पर यहाँ लिखेंगे x का मान जो 15.8 निकाला है, इसको निकालेंगे और इसमें से घटाएंगे 1.3 और घटाकर आंसर बता देंगे। दशमलव के बाद यहाँ है 8 और दशमलव के बाद ये 3। 8 में से 3 गए, बचे 5। ये दशमलव। अब ये है 15, दशमलव से पहले ये है 15 और ये दशमलव के पहले इधर 1, तो 15 में से 1 गए, बचे 14। इस तरह से इसका भार आया 14.5 किलोग्राम। इस तरह से इसका भार निकल आया आदर्श का। अब हमीद का भार निकालेंगे। हमीद का भार है x माइनस 2.1। x की जगह 15.8 लिखेंगे, माइनस करेंगे 2.1। 8 में से ये 1 गए, बचे 7, दशमलव लगाया। 15 में से 2 गए, बचे 13। इस तरह से आया 13.7 किलोग्राम। इस तरह से तीनों के भाग अलग अलग ज्ञात हो गए।